नमस्कार दोस्तों, हंसनी एकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 22 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में भारत का कच्चा तेल क्रूड ऑयल पर आयात खर्च इंपोर्ट खर्च कितना हो गया है? 119 अरब डॉलर। हाल ही में किस देश ने बिना तार के बिजली पहुंचाने की खोज किया है? तो अभी अमेरिका ने बिना तार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली पहुंचाने की खोज किया है। हाल ही में फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव फ्रांस में हुआ था। वहाँ दूसरी बार लगातार राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बने हैं। हाल ही में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड किसने जीता है? तो इसे तारणी गोयल ने जीता है। हाल ही में किस देश ने वैश्विक महामारी कोष स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा G20 ग्रुप ने किया है। ऊर्जा प्रवाह क्या है? ऊर्जा प्रवाह भारतीय तटरक्षक बल का एक नया शिप है, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का एक नया शिप अभी लॉन्च किया है। और कहाँ पे? गुजरात में। उसका नाम क्या रखा गया है? ऊर्जा प्रवाह। ये एक शिप का नाम है। कैसा शिप है? भारतीय तटरक्षक बल का शिप है। द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? अविनाश खेमका। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिवस कब मनाया गया? यहाँ पुरस्कार आप काट दीजिएगा। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। महिला T20 चैलेंज 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? लखनऊ में। जैसे आपका IPL हो रहा है, उसी तरह महिलाओं का T20 चैलेंज टूर्नामेंट लखनऊ में होगा। लखनऊ में एक स्टेडियम है, उसका नाम है इकाना स्टेडियम। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन यानी अनाज का उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? 328 मिलियन टन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में सांस अभियान बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए चलाया है। किसने चलाया है? कर्नाटक राज्य ने। यूनेस्को ने वर्ष 2022 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। ग्वाडलजारा शहर किस देश में है? मैक्सिको देश का एक शहर है। अगर पूछे ग्वाडलजारा शहर किस देश में है? मैक्सिको में है। हाल ही में लंका पोंडी उत्सव कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक स्थलों पर माइक प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश। यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों पर माइक प्रतिबंध के साथ साथ कोई भी आप अगर धार्मिक जुलूस निकालते हैं तो उसमें आप किसी भी हथियार का भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज अवार्ड से दिया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के इस समय राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। हाल ही में ईस्ट तिमोर या तिमोर लिस्ते देश का राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस रमोस होर्ता ईस्ट तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं। ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली है। यह नया देश बना था 2002 में। सुन लीजिए, ईस्ट तिमोर कब नया देश बना था? 2002 में। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली है। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में डेफ कनेक्ट 2.0, डेफ का मतलब डिफेंस, कनेक्ट 2.0 का आयोजन कहाँ पे हुआ? इसका आयोजन नई दिल्ली में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया है? हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल ही में ICC का महाप्रबंधक किसे बनाया गया? वसीम खान को। और ICC के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले है।
हाल ही में मंगोलिया में संपन्न एशियाई कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता? रवि दहिया ने इस एशियाई कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी उड़ान बटोर। क्या है? उड़ान बटोर। पुडुचेरी के मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? राजीव वर्मा पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? सुमन के बेरी। सुमन के बेरी राजीव कुमार के स्थान पर नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। तो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नाटो द्वारा हाल ही में लॉक्ड शील्ड नामक साइबर अभ्यास कहाँ किया गया? टेलिन में। टेलिन किसकी राजधानी है? इस्टोनिया की राजधानी टेलिन है। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला कुट्टी। हाल ही में उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? विवेक लाल को। हाल ही में ग्लोबल पीस एम्बेसडर या वैश्विक शांति राजदूत किसे बनाया गया? बबीता सिंह को। किसे? बबीता सिंह को। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया? नरेश कुमार को। हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेटर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? यह क्रिकेटर हैं आपके रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। भारत की पहली डिजिटल बस सेवा कहाँ शुरू की गई? मुंबई में। भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। रायसीना संवाद का 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। कहाँ पे किया? नई दिल्ली में किया। 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय का आयोजन कहाँ हो रहा है? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज मेज सम्मेलन की मेजबानी कौन शहर करेगा? मुंबई। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ होगा? मुंबई में। मणिपुर के किस जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? तो मणिपुर का एक जिला है विष्णुपुर, जिले को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? अजय कुमार सूद को भारत का नया मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया है। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की जा रही है? तेलंगाना में। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राघव चड्ढा को। हाल ही में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ पे हुआ? सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। मोदी जी ने हाल ही में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। हाल ही में ई लाइब्रेरी पहल ई किताब कोष कहाँ शुरू किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में वेस्टइंडीज के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? कायरन पोलार्ड ने। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज कब शुरू की? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना वेरी इंपॉर्टेंट 26 मार्च 2020 को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? असम में। हाल ही में किस देश ने सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण रसिया ने किया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत हाल ही में कौन सी मिसाइल बनाई गई है? वासगिर मिसाइल। प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 मिसाइलें बनाई गई हैं।
बिना रुकावट के डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो एल रूट सर्वर से आपका डिजिटल सेवाएं नहीं रुकेंगी। इसको स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया है? झारखंड ने। होरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर कौन है? डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। करगा मंदिर उत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। सैन्य अभियान के लिए अगले महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज कुमार कटियार को भारत के अगले सैन्य अभियान का महानिदेशक बनाया गया है। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक विकास दर कितनी बताया है? 3.2। इससे पहले 4.1 बताया था, जिसे घटाकर विश्व बैंक ने वैश्विक विकास दर को 3.2% बताया है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। सतपुड़ा किस फल की प्रजाति है? सतपुड़ा संतरे की प्रजाति है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आज का प्रश्न है, हाल ही में मैगी तूफान किस देश में आया? आपका विकल्प है सिंगापुर, मालदीव, फिलीपींस, भारत। आप सभी लोगों को इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। पिछले प्रश्न का उत्तर। पिछले प्रश्न में मैंने पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था, विश्व का सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? अटलांटा हवाई अड्डा। यह अमेरिका का है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।